संविदा सोचिए साथियों, नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार नए अपडेट के साथ आ गया हूं। साथियों, आज का अपडेट जो है दरअसल ग्रुप 5 की जो भर्ती हो रही है जिसमें एनएम का पद रखा गया है। अभी मुझे पता चला कि उसमें कैवियट लगाई गई है शासन की ओर से। तो साथियों, इसमें कैवियट जो लगी है इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि अब जो लोग केस नहीं लगाए हैं वो भी केस लगा दें, क्योंकि अब जो निर्णय होगा एक पक्ष ही नहीं, अब दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही निर्णय जज साहब देंगे। साथियों, सबसे पहले समझना बात तो यह है कि कैवियट होती क्या है। हमारे कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संघ के नेताओं के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कैवियट लग जाने से नौकरी खतरे में आ जाती है, या कैवियट लग गई तो शासन अपनी भर्ती कर ही लेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दरअसल ऐसी बातें कुछ भी नहीं होती हैं। कैवियट का मतलब होता है कि जज जो जजमेंट करेगा वो एक पक्षी नहीं करेंगे। सिर्फ जो केस डाले हैं यानी वादी, सिर्फ वादी को सुन के नहीं बल्कि प्रतिवादी यानी जिसके खिलाफ केस डाला गया है उसको भी अब जज सुनेंगे। मतलब दोनों पक्ष के वकीलों के बीच में बहस होगी। उस बहस के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय सबको मान्य होगा। कैवियट का मतलब ये होता है। कैवियट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अब कोर्ट में नहीं जा सकते, आपकी नौकरी पर खतरा आ जाएगा, कोर्ट से अब कुछ नहीं हो सकता है। कैवियट सिर्फ एक सीधा सा एक प्रोसीजर है जिसमें एक पक्ष की बात ना सुनकर जजमेंट दिया जाए बल्कि दोनों पक्षों की बात सुनकर जजमेंट दिए जाने का एक न्यायिक प्रक्रिया है। तो साथियों, यहां कैवियट से घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। हम तो चाहेंगे कि जब कैवियट लग ही गई है तो सारे लोग हाई कोर्ट आ जाइए ताकि ये जो भर्ती हो रही है इसमें आपको पूरी तरह लाभ मिले। और साथ में ये भी आप कोशिश ये करिए, हमारा मानना तो है कि इतने सालों से आप लोग कम से कम 15 से 20 साल से लगातार आप नौकरी कर रहे हैं, बल्कि 20 साल से ऊपर कुछ लोग नौकरी एनएम की करते चले जा रहे हैं, लेकिन आज तक शासन प्रशासन की ओर से उनको कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया कि एक संविदा की नीति कितने साल की हो और उसके बाद रेगुलर कर दिया जाए। ऐसा कोई भी नीति नहीं बनाई गई और ना ही हमारे संघ के नेताओं ने कभी ऐसी लड़ाइयां लड़ी कि भाई संविदा की सेवाएं 5 साल हो, 10 साल हो या 15 साल हो। आखिर किसी एक समय सीमा के बाद, संविदा की एक समय सीमा के बाद कभी उनको तो रेगुलर कराए जाने का ऐसा कोई नियम बनाया जाना चाहिए। न हमारे संघ के लोग कभी लड़ पाए उसके लिए और ना ही शासन के ऐसी कोई व्यवस्था दे पाई है। तो साथियों, यहां पर हम चाहेंगे कि अब हो सके तो और कोर्ट आ जाइए। सहयोग मैं करूंगा, आप मुझसे संपर्क करिए। यदि जबलपुर आप आ रहे हैं तो मुझसे संपर्क करिए, सहयोग मैं करूंगा और डरने की जरूरत किसी को नहीं है। कैवियट लगती है, लगने दीजिए, 2-4 कैवियट और लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना आपके नौकरी में फर्क पड़ेगा, ना फॉर्म भरने पे फर्क पड़ेगा। यहां सरकार की गलत नीतियों के कारण हम कोर्ट में जाते हैं, तो सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध हमें हमारे आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। हम संवैधानिक व्यक्ति हैं और संवैधानिक व्यक्तियों को सबको अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार है। और कोर्ट में जाने के बाद सुरक्षा बढ़ जाती है, ना कि घटती है। जो लोग कहते हैं कोर्ट में जाने से सुरक्षा घटती है, अब उनको क्या बताएं, कुछ ज्यादा पढ़ लिखे लिए हैं या तो उनकी जो यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं। क्योंकि यदि सच्ची यूनिवर्सिटी से वो पढ़े होते तो उनको इन सब चीजों का ज्ञान होता। तो साथियों, हम ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि लोगों को बुरा लगता है, सच्चाई बात तो यह है। लेकिन हम सिर्फ उतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि आप कोर्ट आने से डरिए मत। यदि कैवियट लगी है तो और लोग आ जाइए और जो संशोधन कराने की बात कर रहे हैं उनको संशोधन कराने दीजिए। हमने बहुत सारे 2015 से ही संशोधन हम देख रहे हैं, हमारे नेताओं के आज तक एक संशोधन नहीं हो पाए हैं। यदि इनको इतना ही संशोधन लगता है तो मैंने आप लोगों के लिए इतना काम किया है, मेरे साथ कितना काम कर पा रहे हैं। मुझसे तो दूरियां बना रहे हैं हर लोग, हर नेता मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, सिवाय डीपी खरोले जी, ट्रिपल एस संविदा स्वास्थ्य संघ के जो डीपी खरोले जी कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझसे दूरी नहीं बनाई बल्कि उन्होंने मुझे संरक्षक बनाया था। बाकी सारे संघ मुझसे दूरी बना रहे हैं। कारण क्या है? सबको नेतागिरी सूझ रही है। नेतागिरी मत आइए, अपने अधिकार के लिए निकलिए। साथियों, लेते हैं विदा। बाकी अपडेट हम देते रहेंगे, आप संपर्क में रहिए। नमस्कार।